नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छठ पर्व प्रत्येक के जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व सभी को भगवान सूर्य और छठी मैया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये महापर्व प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का उदाहरण है। श्री राधाकृष्णन ने कामना की कि छठी मैया सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करें। हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रवासी समुदाय द्वारा छठ पूजा का त्योहार पूरी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर पर यह पर्व राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। हरियाणा छठ पूजा सोसाइटी के महासचिव राजीव राय ने बताया, सोमवार को अर्घ्य जो प्रोग्राम होगा और सुबह मंगलवार को सूर्य देवता को नमन करके ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। 3 दिन का उपासना का पर्व, ये दूसरा राज्य स्तरीय है। मैं दिल से मुख्यमंत्री साहब और यहाँ के माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से पहली बार हरियाणा में इतनी सरकारें राज्य स्तरीय हमारे पूर्वांचल भाइयों को दिया। पंचकुला में घग्गर नदी के घाट पर भी छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे और उसके बाद कुरुक्षेत्र के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ में छठ पूजा उत्सव के लिए सेक्टर 42 झील पर व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ के मुख्य अभियंता श्री सीबी ओझा ने बताया कि झील पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, ताकि किसी भी अनाधिकृत गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। इसके अतिरिक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं पावर बैकअप की सुविधा भी की गई है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कल जुलाना में हाल ही में दिवंगत हुए सहायक उपनिरीक्षक संदीप कुमार लाठर के निवास पर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। प्रोफेसर घोष ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मृतक के बच्चों की शिक्षा के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि संदीप के निधन से समाज ने एक कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को खो दिया है। पुलिस विभाग को भी अपूरणीय क्षति हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कई महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। हिसार के नलवा में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद नगर में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जल्द शुरू होगा। पनिहार चक में भूमि उपलब्ध होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा और आजाद नगर की एक प्राथमिक पाठशाला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। श्री नायब सिंह ने मंगाली में सब तहसील, बासलमंद में तहसील और आदमपुर को उपमंडल का दर्जा देने को कहा। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। सिवानी उपमंडल को हिसार जिले में शामिल करने पर उन्होंने कहा कि मापदंड पूरे होने पर ऐसा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा क्षेत्र के लिए कई सड़कों और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए पैसा जारी करने की भी घोषणा की। हरियाणा के यमुनानगर जिले में श्री कपाल मोचन श्री आदि बद्री मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सफाई का काम पूरा कर लिया गया है और धूल से बचाव के लिए सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। सुगम आवागमन के लिए व्यासपुर से मेला स्थल तक ई रिक्शा सेवाएं संचालित होंगी। इसके अलावा परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कर रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि विद्युत विभाग ने 3 पवित्र कुंडों कपाल मोचन, ऋण मोचन और सूरज कुंड के चारों ओर स्थायी एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था की है। प्रकाश व्यवस्था केवल मेला अवधि तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करती रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा पूरा मेला क्षेत्र पर 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन प्रणाली से नजर रखी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।